हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी बेस्ड ऑन द टॉपिक जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था, नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप जाकर देख सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नंबर वन, अगर हम यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली आपको बोला कैलकुलेट करिए जीडीपी डिफ्लेटर। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा जाएगा। बी इट द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, बी इट द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो दोनों में आपको सिखाऊंगी कैलकुलेट करना। पीवाईक्यू पूछे गए हैं यहाँ से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। ये दोनों वीडियोस को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस देखने होंगे तो मेंबरशिप क्लासेस को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपके साथ इनको डिस्कस करूँगी। आज की क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। ना ही हमसे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा, ना ही हमसे नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पूछा। यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर। आप सबको पता है जीडीपी डिफ्लेटर इट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करूं, मेरे पास क्या दिया है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज 11,000 करोड़, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000 करोड़ डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी दैट इज 10,000 करोड़। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दोनों के यूनिट करोड़ थे तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इनटू 100 तो इट कम्स टू बी 110। अब यहाँ पे आंसर क्या आया, 110 आया। तो आंसर आप लोग मार्क करेंगे 110। हम इसको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं बेस्ड ऑन दिस जीडीपी डिफ्लेटर आपको क्या लगा, इन्फ्लेशन हुआ इकोनॉमी में, डिफ्लेशन हुआ, क्या हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 100। इसका मतलब इन्फ्लेशन हुआ। कितने परसेंटेज पॉइंट से इन्फ्लेशन हुआ, दैट इज 10 परसेंटेज पॉइंट। ठीक है, बाई 10% पॉइंट हमें क्या देखने को मिला, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, 10% इन्फ्लेशन। Am I clear to you?